इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध का आज 7वां दिन है। जंग के हालात अब ऐसे हैं कि इजरायली सेना हर 30 सेकंड में गाजा पट्टी पर बम मार रही है, लेकिन इस बमबारी के बीच ईरान ने खुली चेतावनी दे दी है, बमबारी रोक दो वरना युद्ध के कई मोर्चे खुलेंगे। यानी ईरान ने इजराइल से युद्ध करने के संकेत दे दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर ने इजराइल को यह धमकी दी है। आपको बता दें कि इजराइल और हमास युद्ध पर पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये तमाम देश खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं अरब देश हमास के समर्थन में उतर आए हैं। पहले इजराइल पर हमास ने हमला किया तो ईरान, इराक, कतर, मिस्र जैसे कई देशों ने जश्न मनाया, मिठाई तक बांटी। लेकिन जब इजराइल ने गाजा पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स कर दी तो ईरान के विदेश मंत्री लेबनान में बैठकें कर रहे हैं, युद्ध के नए मोर्चे खोलने की धमकी दे रहे हैं। इजराइल ने गाजा पर इतने गोले बरसाए हैं कि सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। लेकिन अब ईरान ने इजराइल को सीधे चेतावनी दे दी, अगर गाजा पर इसी तरह बमबारी जारी रही तो युद्ध के कई मोर्चे खुल सकते हैं। यानी ईरान ने खुले शब्दों में इजराइल को महायुद्ध की धमकी दे दी। आज आपको दिखाएंगे इजराइल के लिए आखिर ईरान के दिमाग में चल क्या रहा है। क्या ईरान की धमकी को वर्ल्ड वॉर की वार्निंग माना जाए, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। उसके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल का दौरा कर रहे हैं। यानी एक तरफ इजराइल वॉर फ्रंट है, दूसरी तरफ अब गाजा बचाओ मोर्चा भी खुल गया। इजराइल और गाजा युद्ध में आगे क्या होने वाला है, उस पर बात करें उससे पहले आपको दिखाते हैं। 12 अक्टूबर को गाजा पर इजराइल ने इतने बम मारे कि 151 लोगों की जान चली गई और इस तरह से गाजा में मरने वालों का आंकड़ा 1400 के पार पहुंच गया। गाजा में अब तक 447 बच्चों की मौत हो चुकी है। 7 दिन के युद्ध में गाजा के भीतर 22,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हुई हैं। 10 अस्पताल और 48 स्कूलों पर भी इजराइल के बम गिरे। यूएन के मुताबिक गाजा में 3 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए। इजराइल के रक्षा मंत्री कहते हैं कि गाजा को 180 डिग्री में बदल देंगे, यानी मिट्टी में मिला देंगे। इजराइल में नेतन्याहू की पार्टी के एक सांसद ने तो गाजा के खिलाफ सीधा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने की बात कह दी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि हमास को हम जड़ से मिटा देंगे। बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सेना के बीच जाते हैं और वीडियो रिलीज करते हैं। सेना से कहते हैं कि पूरा इजराइल उनके साथ खड़ा है। और अब इजराइल के युद्धक टैंक भी गाजा पर जमीनी आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये इजरायली सेना के मर्कावा टैंक है और बहुत तेजी से इस समय यहाँ पर मूवमेंट शुरू हो गया है। अगर आप बिल्कुल मेरे पीछे देखें तो एक नहीं, दो नहीं, बड़ी संख्या में इजरायल की सेना के टैंक अब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में आगे बढ़ रहे हैं। इनकी तैयारी पूरी है और आप पीछे देख भी सकते हैं। मैं लगातार टैंकों को दिखने की कोशिश कर रहा था और एक रेजिमेंट से कहीं ज्यादा, यानी अगर 20 से 22 टैंक एक रेजिमेंट में होते हैं या 24 टैंक, तो उससे कहीं ज्यादा टैंकों की आवाजाही, टैंकों का शुरू हो गया है। और ये आपने देखा है, इजरायल की सेना ने मन बना लिया है। और क्या हो रहा था, लगातार पहले एक लड़ाकू विमानों से हमास के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा था। हमास के ठिकानों को जब विमानों से ध्वस्त कर दिया गया, विमानों से बमबारी करके उसके बाद 155 किलोमीटर दूर से बमबारी, भारी बमबारी की गई। कोशिश यही थी कि हमास के जहाँ जहाँ लड़ाके हैं, हमास के जहाँ जहाँ अड्डे हैं, उन्हें पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाए। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। वहीं इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ सोर्ड्स ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू किया है और इसी ऑपरेशन के तहत इजराइल ने गाजा के लोगों से कहा है कि वो गाजा सिटी खाली कर दें। 24 घंटे में गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी वहां से हट जाएं। वहां रहने वाले लोग उनके दुश्मन नहीं हैं, वो केवल हमास का खात्मा करना चाहते हैं।
दूसरी ओर हमास ने लोगों से कहा है कि वो अपनी जगह छोड़कर कहीं ना जाएं, जहां है वहीं बने रहें। वो उन्हें ह्यूमन शील्ड बनाकर यानी इंसानी आड़ बनाकर पीछे से रॉकेट्स फायर कर रहे हैं। इजराइल ने ये अल्टीमेटम गाजा में जमीनी आक्रमण शुरू करने से पहले दे दिया है कि आम लोग हट जाएं। लेकिन इस युद्ध में अब ईरान भी कूदने की तैयारी कर चुका है। वो कह रहा है अगर इजराइल के टैंक गाजा में घुसे तो फिर युद्ध बड़ा हो सकता है। गाजा पर हो रही बमबारी पर अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी खुलकर बोल रहे हैं। गाजा में जैसे ही टैंक के साथ इजराइल दाखिल होगा, हो सकता है ये युद्ध उसी घड़ी से महायुद्ध में बदल जाए, क्योंकि ईरान की धमकी का सायरन भी बज चुका है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इस्लामिक और अरब देशों से आह्वान किया कि वो इजराइल के खिलाफ युद्ध में सहयोग करें। ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया कि अगर गाजा पर बमबारी नहीं रोकी गई तो युद्ध के कई मोर्चे खुल सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने लेबनान की राजधानी बेरूत से इजराइल को खुली धमकी दी है। आपको बता दें कि हमास का साथ लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी दे रहा है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के आतंकियों ने भी हमास के साथ मिलकर इजराइल पर हमले किए हैं। ऐसे में लेबनान और इजराइल में भी तनाव जबरदस्त है और इजराइल गाजा के साथ लेबनान पर भी एयर स्ट्राइक कर रहा है। आज तक की टीम लेबनान के मोर्चे से भी रिपोर्टिंग कर रही है। मैं इस वक्त लेबनान के आखिरी छोर पर हूं और यहां से जो है इजराइल का इलाका शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं इस इजराइल के दीवार में जो ये बाड़ बनाई है, इसमें कई सारी जगहों पर सींध मारी है हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने और ये दीवार तोड़कर नॉर्दर्न जो पार्ट्स हैं इजराइल के, उसमें दक्षिणी पार्ट जो हैं उसमें घुस गए हैं। और ये पहला गांव है जो यहाँ पर मौजूद है। इस गांव में जो देखिए आप, कल शाम को जो है इजराइल ने कई सारे मिसाइल दागे, लेकिन उससे पहले ही ये पूरा इलाका जो है आम नागरिकों से खाली करवाया गया था हिजबुल्लाह की तरफ से। खासतौर से महिलाएं और बच्चे जो हैं वो यहाँ से निकाले गए। ये देखिए ये कई मिसाइल जो हैं इस घर पे आए हैं। पूरी तरह से इसका एक दीवार ही जो है मुश्किल कंक्रीट का बना हुआ है, लेकिन उसमें मिसाइल ने सेंध करके घर के भीतर जो है फट गया है। इस मस्जिद पे भी आप देख सकते हैं कितने सारे मिसाइल जो हैं वो यहाँ इजराइल की तरफ से आ गए हैं और इसमें भी भारी नुकसान हुआ है। इस जंग के बीच लेबनान की जमीन पर ईरानी विदेश मंत्री का स्वागत होता है और ईरान बेरूत में खड़े होकर बोलता है गाजा पर इजराइल की बमबारी जारी रही तो महायुद्ध होगा। पहले ईरान के विदेश मंत्री लेबनान के प्रधानमंत्री और हिजबुल्लाह के चीफ के साथ बैठक करते हैं। इसके बाद युद्ध के कई मोर्चे खुलने की बात कहते हैं। हम आपको बता दें ईरान शुरू से हमास का समर्थन कर रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि कहां-कहां से मोर्चे खुल सकते हैं। अब आप ये नक्शा देखिए, इजराइल के नक्शे के इर्द गिर्द देखिए। एक तरफ भूमध्य सागर है। कहा जा रहा है कि वहां अमेरिका ने अपना युद्धपोत तैनात कर दिया है। इजराइल के एक कोने पर गाजा पट्टी है तो पूरा फिलिस्तीन इजराइल से सटा है। इसके अलावा एक तरफ इजिप्ट है जो इजराइल के समर्थन में है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन से इजराइल की सीमाएं लगी हुई हैं। सीरिया से तुर्की की सीमा लगी है। जॉर्डन और सीरिया से इराक और सऊदी अरब भी सटा है। जाहिर सी बात है कि ईरान इजराइल के खिलाफ जो युद्ध के कई मोर्चे खोलने की बात कहता है वो यहीं से खुलेंगे। अकेले ईरान ही नहीं बल्कि इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध पर अब इराक के शिया नेता भी बयानबाजी करने लगे हैं। इराक के एक बड़े शिया नेता ने कहा कि यहूदी दुश्मन के खिलाफ जिहाद गौरव और सम्मान जैसा है। उधर इजराइल से सटे जॉर्डन में हजारों लोग गाजा के लिए एकजुटता दिखाने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये हुजूम देखिए कैसे गाजा के लिए जॉर्डन की राजधानी में जुलूस निकाला जा रहा है। इन सब के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी गाजा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक और सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। पुतिन ने अब सीधे लफ्जों में कह दिया कि गाजा में आम लोगों की मौत स्वीकार नहीं होगी। तो क्या इजराइल और हमास के बीच छिड़ा ये युद्ध महायुद्ध में बदलने जा रहा है? इजराइल के सेड्रोट से गौरव सावंत के साथ अशरफ वानी, दक्षिण लेबनान, आज तक।